गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 2 और पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यक्ति किसी घोड़े को 1980 रुपए में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है, तो उस घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसको हम दो मेथड से करेंगे, फॉर्मूले की बिल्कुल बात नहीं करेंगे और सिंपल मेथड देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, पहला मेथड फर्स्ट मेथड होगा आपका परसेंटेज मेथड। ठीक है, तो पहले तरीके से चलते हैं फर्स्ट मेथड से बोलेंगे परसेंटेज। ठीक है, हम इसको लगाएंगे परसेंटेज मेथड से, यानी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से। तो अब परसेंटेज कॉन्सेप्ट से लगाना है तो हम मान लेते हैं। अब वो करना कैसे होता है, देखिए पहला क्वेश्चन है इसलिए बेसिक से बताऊंगा, समझ लीजिए। दूसरे तीसरे इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम फास्ट करेंगे। तो देखिए क्या होता है परसेंटेज मेथड में, आप हमेशा परसेंटेज कॉन्सेप्ट से लगाने के लिए क्रय मूल्य को 100 मानेंगे। क्रय मूल्य हमेशा कितना मानेंगे, 100 मानेंगे या 100% मानेंगे। अगर रुपए में मानना है तो 100 रुपए मानेंगे, अगर प्रतिशत मानना है तो कॉस्ट वाइज कितना मानेंगे, 100%। क्लियर है, तो हम मान लेते हैं हमारा क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपए था। अब इस वस्तु को यानी 100 रुपए की वस्तु को जो मार्केट में आपने बेचा होगा तो आपको 10% का लाभ हुआ होगा। तो 10% का लाभ का मतलब बिका कितने में, तो कहेंगे सर 110 रुपए में बिका। क्लियर है बच्चों, तो 110 में बिका। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हमारे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखा है कि घोड़े को जो घोड़े का विक्रय मूल्य है वो कितना है, 1980 है। यानी यहां पर जो सेलिंग प्राइस है वो तो 110 है, लेकिन दिया कितना गया, 1980 है। जब हमारे पास 100 रुपए होता तो हम कितने में बेचते, 110 में बेचते, लेकिन मार्केट में बिका 1980 में, तो उसका कॉस्ट प्राइस बताना है। तो 110 की वैल्यू 1980 हो गई। तो कैसे हुआ, यानी 110 में ऐसा क्या गुणा किया गया कि 1980 हो गई। तो गुना देख लीजिए 1980 बटे 110, यानी कि इसके अपाने से कर देंगे। ठीक है ना, ये वैल्यू कहाँ जाएगा, अंश में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, और ये वैल्यू डिनोमिनेटर यानी हर में जाएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 18 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहां पर 18 से मल्टीप्लाई किया गया तो उसी 18 से हम यहां भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप यहां से 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। क्लियर है, तो अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से लगाएंगे। तो सेकेंड मेथड इसका क्या होगा वो समझिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए सेकेंड मेथड इसका जिसे बोलेंगे फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है, जैसे आपको प्रॉफिट हुआ, बोले कि सर यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ हमें 10% का हुआ, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10/100 यानी 1/10। अब देखिए 1/10 जो है इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है, ये जो वैल्यू है जो आपका हर में वैल्यू होता है उसे बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, और जो अंश में वैल्यू आता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। यानी कि आप कहेंगे 10 रुपए की वस्तु पर हमें 1 रुपए क्या होगा, लाभ होगा। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है तो उस पर लाभ कितना होगा, 1 रुपए होगा। तो आप फॉर्मेशन बना लीजिए सीपी, प्रॉफिट और एसपी, कुछ इस प्रकार से। क्लियर है, आप कहेंगे हमारा सीपी क्या है, 10 रुपए है और उस पर लाभ कितना, 1 रुपए है। 10 रुपए पे 1 रुपए लाभ हुआ, बिका कितने में, 11 रुपए में। और अब देखेंगे क्वेश्चन में कितना दिया गया है सेलिंग प्राइस, तो कहेंगे सर 1980 दिया गया है। यानी कि अगर हम यहां पर हम क्या मल्टीप्लाई कर दे, 180 से गुणा करा दे, जो कि इसका 18 गुना था, तो यहां पर 11 हो जाएगा, तो 180 ही तो होगा। तो हम अगर यहां पर 180 से गुणा करा दे तो 1980 हो जाएगा। उसी 180 से अगर हम यहां पर गुणा करा दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1800। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो तो 1800 होगा और विक्रय मूल्य तो दिया गया था। क्लियर है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1800। अगर आपसे पूछता कि बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 का, यानी कहेंगे 180 रुपए का लाभ हुआ। क्लियर, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं।
हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और आप लोग ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए और इसे सॉल्व करिए, ठीक है। और इसको हम लोग करेंगे बिल्कुल फास्ट तरीके से, वही 2 मेथड रहेगा यहाँ भी, लेकिन कैलकुलेशन हम फास्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कॉस्ट प्राइस किसी, अच्छा क्वेश्चन को मैंने नहीं पढ़ा, एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ कि किसी वस्तु को 96 रुपए में खरीद कर 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यानी हमने खरीदा कितने में, कॉस्ट प्राइस है आपका 96 रुपए और प्रॉफिट कितने का है 12.5% का। क्लियर है? अच्छा ठीक है। अब आप फर्स्ट मेथड से लगाएंगे परसेंटेज से, तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपए होगा, इससे पर 12.5% का लाभ होगा, तो हमारा वस्तु कितने में बिकेगा 112.5 में बिकेगा। ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 96 है, लेकिन यहाँ पे 100 है, 100 की वैल्यू 96 होनी चाहिए ना, यानी 100 में क्या गुणा करें कि 96 हो जाए, तो कहोगे 96 बटे सर 100 का गुणा करा दे तो 96 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो अब इसी वैल्यू का यहाँ भी गुणा करना होगा 96 बटे 100 का। क्लियर है? जब 96 बटे 100 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वैल्यू हो जाएगा 108, यानी कि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 108। और इससे ज्यादा सिंपल आपका इस क्वेश्चन के लिए फ्रैक्शन मेथड होगा, जो कि आप लोग देखिए फ्रैक्शन मेथड कैसे सिंपल होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए अब हम कहेंगे जो हमें प्रॉफिट है वो 12.5% का है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 12.5 बट्टे 100, जिसे कैलकुलेट करने पर मिलेगा 1/8। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो ये 8 जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, और ये 1 क्या कहलाएगा, तो कहेंगे आप लोग सर ये कहलाएगा प्रॉफिट। क्लियर है? अच्छा कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, तो कॉस्ट प्राइस है 8 रुपए का, प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपए, 8 रुपए पर 1 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग कितने का है 9 रुपए का है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कॉस्ट प्राइस कितना है 96 रुपए है, यानी 8 में ऐसा क्या गुणा करेगी 96, तो कहेंगे सर कि 12 गुणा कर दें। क्लियर है ना? आप लोग क्या कहेंगे सर 12 गुणा कर दे, तो वही 12 का गुणा आप यहाँ में भी करेंगे, तो 12 गुणे 9 कितना होता है 108 हो जाता है। तो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 108 रुपए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यक्ति 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि वो खरीदता कितने में है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1400 रुपए। क्लियर है? अच्छा उसका लॉस कितना हुआ 15% के लॉस पर, यानी 15% की हानि बेचा, तो उसका क्या पूछा गया, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसको फर्स्ट मेथड यानी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से जब बनाएंगे तो आप कहेंगे सर सीपी हमारा होगा 100 रुपए, इस वस्तु को मार्केट में बेचेंगे तो 15% की हानि होगा, यानी बिकेगा कितने में 85 में। क्लियर है सभी लोगों को? तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब देखिए फास्ट करेंगे कैलकुलेशन, 100 रुपए यानी कॉस्ट प्राइस 100 है, लेकिन यहाँ पे कितना है 1400 है, यानी कि हम 100 रुपए में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1400 हो जाए, तो कहेंगे 14 का। तो यहां भी क्या करना होगा, उसी 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसी 14 का मल्टीप्लाई होगा, तो 18 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू कितना होगा 1190, यानी 1190। ये हो जाए हमारा आंसर। क्लियर? तो अब इसी को चलते हैं फ्रैक्शन, सेकंड मेथड से देख लेते हैं, फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, अब देखेंगे प्रॉफिट हुआ हमें कितने का, सॉरी प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ कितने का 15% का। इसके फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 15/100, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, यानी कहेंगे 3/20। क्लियर है ना? तो देखिए अब यहाँ पे ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस 20 रुपए, लेकिन यहाँ पे लॉस हुआ है तो 20 रुपए की वस्तु पर 3 रुपए क्या हुआ, हानि होगा, तो आप लिखेंगे सीपी और लॉस और एसपी। क्लियर है? सीपी 20 रुपए का, क्लियर, लॉस कितने का 3 रुपए का, तो 20 रुपए की वस्तु पर 3 रुपए का हानि होगा, तो बिकेगा कितने में 17 रुपए में। क्लियर है? अच्छा देखिए अब सीपी तो दिया है 1400, लेकिन है कितना 20 है, यानी 20 में किसका मल्टीप्लाई करें, तो कहेंगे सर 70 का मल्टीप्लाई कर दे, तो उसी 70 का यहाँ एसपी में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस वैल्यू कितना होगी 1190, यानी 1190, यानी उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, यानी उस साइकिल का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 1190 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कितने रुपए का हानि हुआ, तो सिंपल सी बात है 3 में 70 गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 210 रुपए का हानि हुआ। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे
इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। क्लियर है आप सभी लोगों को क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बोला गया है, पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। बोला गया है 240 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो 240 रुपए है। ये SP1 बोल सकते हैं आप। अच्छा, जब 240 रुपए में बेचा गया तो उसे क्या हो, लॉस हो गया। कितने का, 10% का लॉस हो गया। क्लियर है। अच्छा, आगे बोला है उसे 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा, यानी SP2 आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है। तो इसको लगाने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा आप लोग। तो देखिए हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 रुपए या 100% मानेंगे। तो यहां पर आप 100% मानिए कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 100% है। क्लियर है। परसेंटेज में वैल्यू रहेगी तो ज्यादा क्लियर रहेगा क्वेश्चन लगाना। तो अब हम कहेंगे इस वस्तु को, 100% की वस्तु को जब हमने पहली बार सेल किया तो हमें 10% का लॉस हो गया। 10% के लॉस पर बेचा जाएगा तो बेचा कितने में जाएगा, 90% में। 10% का लॉस हुआ ना, यानी बेचा कितने में गया, 90% में। इस 90% की वैल्यू क्या है, तो बोलेंगे सर 240 रुपए। क्लियर है। अब 20% का लाभ कमाना है तो आप खुद बताइए कि 20% का लाभ किस पर होगा, तो CP पर ही तो होगा। यानी कि 100% के वस्तु को जब बेचेंगे तभी तो आपको 20% का लाभ होगा। यानी लाभ और हानि सिर्फ और सिर्फ CP पे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने बोला कि लाभ और हानि हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, CP पे करते हैं। तो देखिए अब बोला गया 20% का लाभ कमाने के लिए तो CP पर ही कमाएंगे 20% का लाभ। तो देखिए 100% की वैल्यू 20% बढ़ जाएगा तो बिकेगा कितने में, 120 में। तो बताना है उसको कितने रुपए में बेचा जाए। देखिए परसेंटेज तो क्लियर है कि 90% से वैल्यू कितना बढ़ गया, 120 हो गया। तो बताना है कितने रुपए में बेचा गया। तो अब ये तो वैल्यू क्लियर है, लेकिन ये वैल्यू हमें बतानी है। ये परसेंटेज की वैल्यू है, ये रुपए की वैल्यू है। तो करना क्या है, पहले यहां से यहां तक, यानी 90% से जब 120% पे आप पहुंचे हैं तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि हुआ तो हुआ कितना गुना। क्लियर है। तो कैलकुलेट करेंगे 240% बट्टे, सॉरी 240 नहीं, 120% बट्टे 90%। क्लियर है ना, इसके अपान इसके। क्लियर है ना। तो यानी कि ये वैल्यू जो है ये वैल्यू आपके अंश में जाएगा और ये वैल्यू हर में जाएगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब इसे हम कैंसिल करेंगे। अब कैंसिल करें 30 से, यानी 30% से कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स, और ये 30% से यानी 30% से कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 बार में जाएगा। यानी आप बोलेंगे कि 4/3 आएगा। यानी अब क्या कहना है कि 90% में अगर हम 4/3 से गुणा करा दे, 4/3 से क्या करें, गुणा करा दे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 120%। तो इसी 4/3 से यहां भी आपको गुणा कराना होगा। तो 240 गुणे 4/3, 3 से काट दीजिए। ठीक है, 80 बार में। क्लियर है। 80 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 320। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इस क्वेश्चन को हम फास्ट कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये पिछले जो क्वेश्चन 4 था उसी टाइप का है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होता है, तो बताइए 5% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। यानी दिया क्या गया है, तो कहेंगे सर SP1 दिया गया 72 रुपए है और लॉस दिया गया 10% का। अच्छा, 5% का लाभ कमाना है तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, यानी SP2 आपसे पूछा गया है। क्लियर है। तो चलिए हम कहेंगे कि हमारा जो CP होगा वो तो हमेशा 100% होगा। ठीक है, वो हमेशा कितना होगा, 100%। अब इस पर 10% का लॉस हुआ, यानी बिका कितने में, 90% पे। क्लियर है। अच्छा, इस पर 5% प्रॉफिट कमाना है तो कितना मिलेगा आपको, 105 मिलेगा। अच्छा, 90% की वैल्यू कितना दिया गया, 72 रुपए दिया गया है। ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि 10% हानि होता है, 72 रुपए में बेचा जाता है। तो यानी बेचा कितने में गया, 90% पे, वैल्यू है 72। 90 से 105 यानी वही 105/90 करेंगे, जो कि कितना गुना आएगा, तो आप कहेंगे सर ये आएगा 7/6 गुना। क्वेश्चन में समझ में आया ना, क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया उसमें 7/6 गुना। अच्छा, ये 7/6 नहीं दिया गया है, लेकिन कैलकुलेट करेंगे 105%/90 तो कितना आएगा, 7/6। क्लियर। अच्छा, वही चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7/6 को, तो इसे कैंसिल करेंगे 72 गुणे 7/6 तो आएगा 12 गुणे 7, यानी 12 7 84। तो उसको 5% लाभ कमाना होगा तो 84 रुपए में बेचना होगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि
यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्लियर है? तो देखिए अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि वो पहले तो लॉस में बेचा 5%, उसके बाद वो प्रॉफिट में बेचा 5%, तो इसके दौरान उसे 5 रुपए क्या होते हैं, अधिक मिल जाते हैं, वो 5 रुपए अधिक प्राप्त कर लेता है। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वही कॉन्सेप्ट है कि हम कॉस्ट प्राइस मानेंगे कि 100% है हमारा, तो 100% की वस्तु है, अगर हमने इसको पहली बार जब सेल किया तो लॉस हुआ कितने का, 5%, यानी सेल कितने में किया होगा, तो कहेंगे सर 95% में किया है। अच्छा, उसे प्रॉफिट प्राप्त करना है तो प्रॉफिट सीपी पर ही होगा, तो 100% में वो 5% प्रॉफिट बेचेगा, तो बेचेगा कितने में, तो कहेंगे कि सर बेचेगा 105% में। क्लियर है? तो अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाली बात यह है कि बोला गया है कि जब वो 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते हैं। पहले देखिए 95 में बेचा, अब कितने में बेचा, 105 में बेचा, तो टोटल परसेंटेज चेंज कितना हुआ, यानी 95 से 105 हुआ, 95% से 105% हुआ, तो बढ़ा कितना, तो कहेंगे सर 10% बढ़ा। तो यही वैल्यू तो यहाँ भी बढ़ा है कि ये परसेंटेज जब चेंज हुआ तो कितना चेंज हुआ रुपए में, 5 रुपए चेंज हुआ। क्लियर? चेंज कितना हुआ रुपए में, 5 रुपए चेंज हुआ। क्लियर? यानी आप कहेंगे 10% की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 5 रुपए के बराबर है, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो कहेंगे 50 रुपए के। क्लियर है ना? क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100% है तो बोला गया उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो कहेंगे सर 50 रुपए होगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यानी 20% हानि पर बेचता है, उसके बाद यदि वो 12 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है, तो बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी पहले व्यक्ति ने बेचा है, लॉस हुआ है 20% का, फिर बाद में उसने 12 रुपए क्या किया, बढ़ाकर बेच दिया, जिससे प्रॉफिट हो गया कितने का, 10% का। टोटल परसेंटेज चेंज देखना है आपको। क्लियर है? अगर देखा जाए तो इसी जगह से आपको 30% तो मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 30% की वैल्यू 12 के बराबर, जैसे ऐसे डायरेक्ट देखेंगे 20 + 10 कितना हो गया, 30% की वैल्यू किसके बराबर, 12 के बराबर। क्लियर है? तो 1% की वैल्यू किसके बराबर, 12/30 के बराबर, तो 100% वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100%, यानी 100% की वैल्यू कितना होगा, 12/30 × 100। इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 0 0 से कैंसिल होगा, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, यानी 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन हम लोग जैसे लगाते थे कि हम कॉस्ट प्राइस कितना मानते थे, 100%। क्लियर है? तो ये देखिए कॉस्ट प्राइस 100% हो गया, फिर हमने बेचा 20% हानि पर, यानी बिका कितने में, तो बिका 80% में। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब 12 रुपए हमने बढ़ा दिया वस्तु पर, तो उसे क्या हुआ, लाभ हो गया। लाभ कितने का हो गया, 10% का। जब हमने 12 रुपए बढ़ाया तभी तो उसे लाभ हुआ, कितने का, 10% का लाभ हुआ, यानी वस्तु बिका कितने में, अब कहेंगे 110 में। यानी टोटल परसेंटेज कितना बढ़ा, 80 से बढ़ गया कितना, 110, यानी टोटल 30% बढ़ा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगा, 12 रुपए के बराबर होगी। हमने कितना बढ़ाया, 12 रुपए बढ़ाया, यानी 30% की वैल्यू 12, जो कि यहाँ पर दिया गया, फिर सेम कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्लियर है? यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना है, 40 रुपए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक वस्तु को आप 15% के लाभ पर बेचते हैं, उसके बाद उस पर 27 रुपए और बढ़ा देते हैं, जिससे कि प्रॉफिट आपका 20% बढ़ जाता है, तो बताइए वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तेरे जो कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसको आप लोग लगाइए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। क्लियर? चलिए आइए सोल्यूशन चलते हैं। हमने कहा पहले प्रॉफिट हुआ कितने का, 15% का, फिर प्रॉफिट बढ़ गया। क्यों बढ़ा, जब हमने 27 रुपए बढ़ा दिया, जाहिर सी बात है, जब हमने पहले जितने में बेच रहा था उससे 27 रुपए और अधिक में बेच दिया, जिससे कि प्रॉफिट क्या हो गया, अब प्रॉफिट हो गया हमारा 20%। क्लियर है? अच्छा, अब जो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था उसको देखेंगे तो हमने इसको जोड़कर डायरेक्ट इसके बराबर कर दिया था। अगर ऐसा आप यहाँ पे करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा वो समझिए। हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे 100% है, तो देखिए अब इसको जब पहली बार बेचा गया तो लाभ हुआ 15% का, तो वस्तु कितने में बेचा गया, तो कहेंगे सर 115% में। अच्छा, फिर दोबारा जब हमने बेचा तो 20% का लाभ हुआ। क्लियर? जब 27 रुपए बढ़ाया तभी तो लाभ हुआ, कितने का, 20%, यानी वस्तु कितने में बिका, 120% में, यानी परसेंटेज चेंज कितना हुआ, 5%। क्लियर? परसेंटेज चेंज हुआ 5%। क्लियर? क्लियर है? तो आप बोल सकते हैं कि 5% की जो वैल्यू है वो 27 रुपए के बराबर है, तो बताना है वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस होता है 100%। यानी इस 5 को 100 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो कहेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा 100%। तो यहाँ भी क्या होगा, 20 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो 27 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा, 540 रुपए। यानी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 540 रुपए। क्लियर है?
तो माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 2 एंड पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और वह टाइप 2 का ही क्वेश्चन होगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बगल में बेल आइकन दिखता है उसे इनेबल कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।